गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी बूस्ट। और अगेन एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, जो कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी छोटे बड़े इंस्टीट्यूट में जो एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहुत ही जानकारी जरूरी है, सुपरवाइजर्स के लिए, मटेरियल मूवमेंट के बीच में, उसके बारे में जानकारी। आप जानते हैं कि जब भी कोई मटेरियल मूवमेंट होता है उसमें आरजीपी एनआरजीपी का मुख्य रोल होता है, किसी भी इनवर्ट मटेरियल में और आउटवर्ड। उसी के बारे में भी बात करेंगे। चेकिंग पॉइंट्स ऑफ गेट पास। चेकिंग पॉइंट मतलब कि गेट पास जो बनता है उसमें हमें मोटा मोटी किस किस चीज पर नजर मारना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई चीज हमारे हाथ से गलत एंट्री हो जाए, बाद में प्रॉब्लम आ जाए। ये आप जानते हैं इंडस्ट्रीज है तो वहां थोड़ी धोखाधड़ी चलती है, कुछ भी अप डाउन चलता है। तो उन चीजों को बचने के लिए, सिक्योरिटी सेक्टर हमारा बदनाम ना हो, हम किसी चीज में गलत इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए हमारा, उससे पहले सावधान रहना पड़ता है और उन चीजों को चेक किया जाता है। जैसे कि अभी हम आगे बढ़ते हैं, गेट पास प्रिपेयर डेट। गेट पास कब बना इसको सबसे पहले नजर माने। ऐसा नहीं है 10 दिन पहले का गेट पास की जो जनरेटेड डेट है, गेट पास जनरेट होता है आजकल कंप्यूटर से, छोटी जगह पे कहीं कहीं मैनुअल भी है, बट उसको जरूर देखें। क्योंकि ये सही सोचें तो ये गेट पास की वैलिडिटी 24 आवर्स, आज बनाया तो कल उस टाइम तक निकल जाना चाहिए। गाड़ी लोडिंग होती है, जो भी हो, अगर ऐसा है उससे ओवर जा रहा है तो डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट से बातचीत करें ताकि ये गलती होने का चांस ना हो या सिक्योरिटी इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए। एक कंफर्मेशन सामने से जरूर ले लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज तारीख है 9, हाँ 10, अब हम ये बोलें सर 5 तारीख का गेट पास बना हुआ है, 5 अप्रैल का गेट पास बना हुआ है, 10 अप्रैल को जा रहा है, तो हमें दिमाग में चलना चाहिए कि जब 5 अप्रैल को सब कुछ मटेरियल रेडी था, और गेट पास जनरेट कब होता है जब मटेरियल रेडी होता है, तो 5th को बना तो आज 10th को क्यों जा रहा है। इसको डिपार्टमेंट से या अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से इसको क्लियर करें, उसके बाद ही उसको गाड़ी को छोड़े या उसके बाद ही उसको एंट्री करें। नंबर 2, सेंडर एंड वेंडर। भेजने वाला और बाहर से आया तो वेंडर। माल भेजने वाला कौन है ये समझिए, प्रेषक। अगर हम बात करें गेट भेजने वाला, बाहर से आया तो भेजने वाला, और अंदर से हम भेज रहे हैं तो किसका, किस अथॉरिटी पे माल जा रहा है, सेंडर कौन है। दोनों एंगल से इसको आप सोच सकते हैं गेट पास में एंट्री पर। तो एक कंफर्म होना चाहिए। जनरली क्या होता है, कहीं कहीं बड़ी कंपनियों में एक एक प्रीमाइसिस में 4 यूनिट्स होती है, अलग अलग नाम की। बहुत सी कंपनियां हैं, पहले कंपनी छोटी होती है फिर बड़ी बड़ी अलग अलग यूनिट। अब माल आया है इस यूनिट का और चला जाएगा उस यूनिट में। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेषक किसने माल भेजा है और किसके लिए भेजा है, इन दोनों पर पक्का नजर मारे। किसने भेजा, किस वेंडर ने भेजा, और किस कंपनी के नाम का। अगर प्रीमाइसिस में 4 कंपनी अलग अलग भी हो सकता है तो हमको गाड़ी को वहां पर भेजना पड़ेगा डायरेक्शन देके। एक कंपनी है तो भी कम से कम देखे। मेरे यहाँ भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही प्रोडक्ट की 2 कंपनी है, कभी कभी कंपनी उस कंपनी में आ जाती है, फिर उसमें एड्रेस से पता लगता है अरे नहीं भाई आप गलत आ गए, आप दोबारा उस जगह पे एड्रेस है, आप उस कंपनी में जाइए। क्योंकि ड्राइवर का क्या होता है 50-50 का है। कुछ ड्राइवर से अपना पेपर लिया चल पड़े, वहां जाना है, ट्रांसपोर्टर ने जो बोल दिया। तो इस चीज पे विशेष ध्यान दें। नहीं तो अगर थोड़ा ध्यान आपने नहीं दिया, थोड़ा अंदर ड्रॉपर ने सामान गलत जगह उतर सकता है, फिर बहुत बड़ी कहानी बन सकती है। ओके, मटेरियल डिस्क्रिप्शन। गेट पास में मटेरियल डिस्क्रिप्शन पक्का है भाई। ये हो गया डेट का कॉलम, आपने जनरेटिंग डेट हो गई, आपका सेंडर का नाम यहाँ डाल दिया, जो भी है टाटा पावर वगैरह वगैरह जो भी है। तीसरा चीज मटेरियल का नेम। मटेरियल का नेम क्या है, मटेरियल नेम को पक्का उसको पढ़ें, क्या मटेरियल है उसमें डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। भाई आटा है तो आटा ही होना चाहिए गाड़ी में, ये नहीं आटा है तो उसमें लोहा भरा पड़ा है, कुछ भी गलत हो सकता है। रिफाइंड की कंपनी है, रिफाइंड होना चाहिए। हाउ मेनी क्वांटिटी, क्वांटिटी को देखें जो भी है। अगर आपको लगता है मटेरियल ज्यादा है, आपको डाउट है, तो आप जहाँ पे डाउनलोड होगा, जहाँ पे माल उतरेगा वहां भी चेक किया जाता है। किसी की भी इंडस्ट्री में वहां पे सिक्योरिटी गार्ड भी रखे जाते हैं। वे ब्रिज पे, कांटे के ऊपर, लोडिंग पॉइंट्स पे, अनलोडिंग पॉइंट्स पे बड़ी बड़ी कंपनियां सिक्योरिटी गार्ड्स रखती है। वेयर हाउस में सिक्योरिटी गार्ड्स रखती है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स रखती है, लेकिन कहीं कहीं नहीं है। तो उसको ये सिर्फ कॉमन चीज है, ये कॉमन एक पॉइंट्स हैं जो सभी के लिए लागू होता है। जिसके लिए, जो इसके यहाँ ऐसा चल रहा है दैट इज परफेक्ट, और जहां ये नहीं है उसके लिए विशेष। अब मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मान लीजिए यहां लिखा हमने आयरन।
आयरन रॉड, ये क्वांटिटी टन में भी हो सकती है तो कांटे में जाएगी, और अगर ये गिनती में है एक एक या 1000 2000 जो भी है, तो इस कंडीशन में ये हम गिनती की जाती है। हालांकि आयरन का दोनों चीज आता है, वेट भी होता है और क्वांटिटी में भी आता है। इसको पक्का ध्यान दें, मटेरियल को पक्का ध्यान दें, बहुत ही सिंसियर ड्यूटी होती है गेट के सुपरवाइजर और गार्ड की। इस गेट पास को सब चीज को नजर मारते रहे। फिर आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट। मान लीजिए कि ये आरजीपी है, कोई आरजीपी आपकी कंपनी से बाहर गया रिटर्नेबल के पास, तो जो भी मटेरियल किसी को टेम्परेरी यूज के लिए जा रहा है या रिपेयर के लिए, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट है उसमें एक कॉलम होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट, तो उसमें पक्का ध्यान दें। मान लीजिए आज माल जा रहा है 9 तारीख को और उस पर लिख दिया 19 को, 19 अप्रैल को वापस आएगा, तो 19 के बाद आपका दिमाग जागना चाहिए कि भाई 19 को माल 10 दिन के बाद आना था, क्यों नहीं आया, इसको रिमाइंड कराएं, डिपार्टमेंट को फोन करें कि सर ये माल आपका 19 को आने वाला था, नहीं आया है, रीजन क्या है। इसमें एक्सटेंड हो सकता है, आपको रीजन बोलेंगे सर अभी माल रिपेयर नहीं हुआ या जिसको यूज करने के लिए दिया था उसका फंक्शन पूरा नहीं हुआ, उसका काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए अभी डेट। ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ जो आरजीपी एनआरजीपी में होते हैं और हमें उसको फॉलो भी करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑथराइज सिग्नेचर। ऑथराइज जो सिग्नेचर है वो पक्का होना चाहिए, वो डिजिटल भी सिग्नेचर हो सकता है, वो मैनुअली भी हो सकता है, वो डिपेंडेंट अपॉन पेपर, डिपेंडेंट अपॉन कंपनी स्ट्रक्चर, उसको पक्का देखें। आपको कोई डाउट है तो अथॉरिटी से कॉल करके आप क्लियर कर सकते हैं। कहीं कहीं अथॉरिटी मेल करती है गेट पे और अंदर से आरजीपी बन के आता है माल, और गेट पे मेल से मैच किया जाता है, हाँ भाई मेल में ये 25 गैलन पेट्रोल का जाना था, तो उस गेट और से मेल से उसको टैली किया जाता है और जाने दिया जाता है और गेट पास को भी ओके किया जाता है। अब इसमें आता है 4 लोगों का सिग्नेचर, कम से कम 4 मैन का सिग्नेचर होता है। इससे SAP जो हम शॉर्ट में बोलते हैं, उस पर भी जो गेट पास बनता है उसमें भी यही साइन होता है। देखिए प्रिपेयर्ड बाय में साइन होता है, जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर उस पर स्टोर में जो प्रिपेयर करता है। अप्रूव्ड किसने किया इस माल को जाने के लिए, मान लीजिए कि इंजीनियर ने बोला एक इलेक्ट्रिक मोटर रिपेयर के लिए बाहर जाना है, तो अप्रूव्ड बाय उनका जो HOD होता है अप्रूव करता है, अप्रूव्ड बाय जो है वो स्टोर में मेल करते हैं, डिपार्टमेंट हेड का साइन हुआ पक्का। और जरूरत पड़ी तो एनी एज पर कहीं प्लांट हेड, जो छोटे प्लांट है उसमें प्लांट, छोटी यूनिटों में प्लांट हेड भी साइन मारता है। यानी कि अगर कोई चीज अंदर जा रही है वो तो बाद में होती है, लेकिन अगर चीज बाहर जा रही है, अगर कोई वस्तु बाहर जा रही है, अगर कोई इंजीनियरिंग मटेरियल बाहर जा रहा है, तो प्लांट हेड तक भी पता होता है कि मेरी कंपनी में क्या हलचल चल। और 24 आवर्स के बाद, एक डे के सर्कुलेशन के बाद, प्लांट हेड और जो भी कंसर्न है उनके लिए पूरे सिस्टम का मेल भी जाता है, चाहे कितना रॉ मटेरियल आया उसका भी मेल जाते हैं अंदर, और कितना फिनिश गुड्स बाहर गया उसके भी 24 आवर्स का मेल सर्कुलेट होता है, जिससे पूरे कंपनी को जो भी कंसर्न है और हमारे जो हेड लोग हैं उनको हर समय पता लगता रहे कि हमारे यहाँ कितना रॉ मटेरियल आ रहा है और कितना फिनिश गुड्स जा रहा है। ओके दोस्तों, इफ एनआरजीपी, देखिए अगर एनआरजीपी है तो इनवॉइस भी जनरेट हो सकता है उसके अगेंस्ट में, और मेल भी जनरेट हो सकता है, और एनआरजीपी गेट पास भी बन सकता है। ये तीनों कंडीशन अलग अलग होती हैं, इस पर भी विशेष ध्यान है। मान लीजिए हमने कोई माल अंदर स्क्रैप बेच दिया, या कोई मशीनरी किसी वेंडर को बेकार हो गई, वो अब यूज में नहीं है, हम उसको सेल भी करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में इनवॉइस बनता है, उसको भी ध्यान से इनवॉइस नंबर चेक करें, मैच करें, उसकी मेल अथॉरिटी चेक करें, जरूरत है तो अंदर कंसर्न डिपार्टमेंट को कॉल करें, भाई ये मोटर जा रही है इस एनआरजीपी पे, सर दैट इज फाइनल। आपको अपनी तरफ से कोई वो कमी नहीं छोड़नी है जिसमें सिक्योरिटी उसमें इन्वॉल्व मानी जाए किसी गलत काम में, आप अपनी तरफ से काम कीजिए। एनआरजीपी बन के जा सकता है ओके, किसी दूसरे प्लांट को बाद में वो जिसमें भी जनरेट हो, आरजीपी में जनरेट हो या इनवॉइस में जनरेट हो, मेल पे जा सकता है। यानी जितना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप उतना मांगे, लेकिन गलत काम नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये अभी मैंने दिखा था चेकिंग पॉइंट, चेकिंग मतलब चेकिंग पॉइंट्स गेट पास। जब भी कोई गेट पास आपके गेट पे आए सिक्योरिटी के पास, प्रॉपर इन पॉइंट्स को चेक करें, उसमें नजर कहीं भी आपको डाउट है तो उसको कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न वेंडर, कंसर्न कंपनी से क्लियर करें। ये सिक्योरिटी की अथॉरिटी है, इसमें कोई आपको ये नहीं बोलेगा आपने क्यों नहीं।
ओके दोस्तों, थैंक यू। जय